दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपको अपने चैनल तपेश क्लासेस में। दोस्तों पता होगा आप सभी को हमारी सीरीज चल रही है क्लास 9 साइंस और उसमें है चैप्टर नंबर फर्स्ट। साइंस का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका नाम है मैटर एंड अवर सराउंडिंग, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमने जो है आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 7 रहेगा। हमने लेक्चर नंबर 6 तक बहुत कुछ बता रखा है। यदि आपने लेक्चर नंबर 6 तक की वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वीडियो देख लें, क्योंकि हमने जो यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस किया था, लेटेंट हीट के बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा 1.4 और हमने 1.4 है क्या, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। इसका मतलब है क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। एंड आज के लेक्चर और इसके बाद जो टॉपिक आता है एनसीईआरटी का 1.4.1 वो आता है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, तापमान परिवर्तन का प्रभाव। यदि तापमान में परिवर्तन करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है अवस्था पर। फिर अगला आता है हमारा 1.4.2 इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट बताया था, अब आज की क्लास में हम बताएंगे प्रेशर का इफेक्ट क्या पड़ता है। तो प्रेशर के बारे में थोड़ा समझिएगा। प्रेशर होता है, पहले प्रेशर को समझते हैं कि आखिर में प्रेशर क्या होता है। प्रेशर के बारे में समझिएगा। प्रेशर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दाब। दाब होता क्या है, प्रेशर दाब होता है कि एकांक क्षेत्रफल हो, क्या हो कि एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसी बल को हम दाब कहते हैं। यानी कि एकांक क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे जो हमें करना है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल करना है हमें एकांक। क्या करना है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है, एकांक क्षेत्रफल की क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, उसी बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। यानी कि जब एकांक क्षेत्रफल हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है क्षेत्रफल और कैसा है एकांक, तो इसका मतलब यदि यहाँ पे एक लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे ऊपर फोर्स, ये क्या है बल, और जब एक का डिवाइड हम बल में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, बल आएगा। और यहाँ पे क्या है दाब, यानी कि बल ही क्या है, यानी कि बल का तो मतलब आप समझ सकते हो, यानी कि जैसे किसी को फोर्स लगाना मतलब ताकत लगाना, वही तो होता है बल। जैसे बल ही दाब है, क्या कहा मैंने, बल ही दाब है, पर लेकिन कब, जब एकांक क्षेत्रफल कर दे तब। तो समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है और मैंने ये पिस्टन है, जब इस पर ऐसे करके मैं फोर्स लगा रहा हूँ तो यहाँ पे एकांक क्षेत्रफल है, तब उस पर जो दाब तब वो फोर्स लगा रहा हूँ, मैं बल तो लगा रहा हूँ पर लेकिन वो बल नहीं है उस टाइम, उसी बल को हम क्या कहेंगे, दाब कहेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे हमने एकांक क्षेत्रफल कर रखा है। इसका मतलब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं। समझ में आया होगा आपके। अब चलते हैं हम अपनी कहानी की तरफ, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी दाब परिवर्तन का प्रभाव की तरफ। तो इसको थोड़ा समझिएगा। पहले आपके दाब समझ में आया होगा, इसके बारे में आपको फिजिक्स में डायरेक्ट डिस्कस करना है, केमिस्ट्री में नहीं करना है कि प्रेशर के बारे में डिस्कस आपको केमिस्ट्री में नहीं करना है, बट आपको पता होना चाहिए। तो प्रेशर, अब हम समझते हैं प्रभाव किस पर, स्टेट पर, हमारी पर। अब इसको ऐसे कुछ समझ सकते हैं। मानिएगा कि मैंने यहाँ पे कुछ कंटेनर बनाया, ये क्या है, एक कंटेनर बनाया, और यहाँ पे भी मैंने एक कंटेनर बनाया, और यहाँ पे भी मैंने एक कंटेनर बनाया। मैंने 3 कंटेनर बनाए हैं। अब ये समझिएगा कि मान लीजिए इन तीनों ही कंटेनर में मेरे पास गैस है, क्या है, गैस है। अब इसको कुछ ऐसे समझते हैं और थोड़ा, जैसे हमने देखा है सॉलिड, क्या देखा है, सॉलिड, और एक देखा है हमने लिक्विड को देखा है, और एक देखा है गैस को। और हमें पहले से पता है कि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा पास पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर, गैस के बहुत ज्यादा दूर। तो सॉलिड जो होगा बहुत ज्यादा पास पास होगा। अब मैंने जो है यहाँ पे इन तीनों में समान मात्रा में कुछ लिया। अब मैं कुछ भी ले सकता हूँ। सबसे पहले मैंने इस कंटेनर में कोई बर्फ, आपने देखा कि बर्फ को मैंने हीट किया, फिर उसको और हीट किया तो वो दूर दूर हो गई, ठीक है। अब इसको समझिएगा, जब यहाँ पे जो कोई सॉलिड था उसके पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास थे, उसको आप यहाँ पे जो सॉलिड ले रहा हूँ, अब आप समझिएगा कि जो सॉलिड लिया है मैंने यहाँ पे सॉलिड, आप मान लीजिए यहाँ पे मैंने आइस ली है, क्या ली है, बर्फ ली है, तो इसके पार्टिकल बहुत ही ज्यादा पास पास होंगे, क्योंकि बर्फ जो होती है ठोस अवस्था में आती है और ठोसों के पार्टिकल बहुत ज्यादा पास पास होते हैं। और उसी ठोस को मैंने यहाँ पे थोड़ा गर्म कर दिया तो यहाँ पे आ गया। अब इसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर हैं, तो मुझे ये बताइएगा
मैं यहाँ पे ये पूछना चाहता हूँ सीधा सीधा टेम्परेचर के बारे में। जब हमें पता है कि बर्फ का टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मैंने कितना लिया है 0 डिग्री सेल्सियस। अब उसके पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो गए तो टेम्परेचर कैसा हो गया, टेम्परेचर ज्यादा हुआ या कम हुआ, इसको थोड़ा समझते हैं। टेम्परेचर ज्यादा का मतलब क्या है, कम का मतलब क्या है, और टेम्परेचर कब ज्यादा होगा कब कम होगा इसको समझते हैं। यदि मैंने यहाँ पे इसको टेम्परेचर दिया, मतलब थोड़ा सा तो मैंने इसे टेम्परेचर पहले इसने एब्जॉर्ब किया है। इससे किसी चीज को ठंडा करने के लिए आप उसे फ्रिज में रखते हो, यानी कि फ्रिज जो है उसको क्या देगा, हीट देगा, यानी कि एब्जॉर्ब करेगा वो। उसका मतलब हीट एब्जॉर्ब का मतलब हीट ठंडी हो सकती है, गर्माहट जरूरी नहीं है गर्म हो, ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी, ठीक है। तो ऐसे ही हमें पता है कि बर्फ का टेम्परेचर कम होता है, वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही हमने इसको बाहर रखते हैं, हम बर्फ को यदि बाहर रखते हैं तो बाहर के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ पे लिक्विड बन जाती है, उसका टेम्परेचर थोड़ा मानिए बढ़ गया। क्या हो गया, बढ़ गया। मानिए नहीं, क्योंकि टेम्परेचर दिया तो उसने एब्जॉर्ब भी किया होगा, एब्जॉर्ब भी किया होगा, तो उसका मतलब यहाँ पे उसका टेम्परेचर बढ़ गया। और हम नॉर्मल जो हम पानी पीते हैं उसका टेम्परेचर मानिए 25 डिग्री सेल्सियस है, इसका कितना टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे कितना था 0, यहाँ पे कितना हो गया 25, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है। और गैस, हमें पता है कि गैस का टेम्परेचर जब वो पानी उड़ रहा होगा, तो जैसे मैंने आपको बॉइलिंग पॉइंट बताया था, जब वो तभी उड़ेगा तो उसका टेम्परेचर कितना कहता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे मानिएगा कि यहाँ पे मानिएगा 100 डिग्री सेल्सियस है, पर लेकिन पानी तो किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल होने लगता है। आप ये बात याद रखिएगा, ये जरूरी नहीं है कि 100 110 डिग्री सॉरी, जरूरी नहीं है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। पानी किसी भी टेम्परेचर पे बॉयल हो सकता है, इस बात को याद रखिएगा। तो इस बात से हम क्या निष्कर्ष निकला कि सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे कम होता है, जबकि लिक्विड का थोड़ा ज्यादा होता है, गैस का और ज्यादा होता है। अब मानिएगा कि मैंने यहाँ पे गैस को लिया, किसको लिया, गैस को। ये क्या है, ये बहुत सारी गैस है। अब मैंने यहाँ पे जो गैसों को तो लिया है, अब इसको मैंने पिस्टन लगाई, यहाँ पे क्या लगाई, ये पिस्टन, ये आप समझ, ये क्या है, पिस्टन है। अब इसको आप ऐसे समझिएगा, आप कोई कुछ लीजिएगा इतना बड़ा बर्तन सा, तब उस पर वहां पे इतने बीच में कोई गैस भर लीजिए और ऊपर से ऐसे करके कुछ फोर्स लगाइए, ऐसे या कुछ, ठीक है। अब ऐसे मानिएगा ऐसे में यहाँ पे कोई फोर्स लगा रहा हूँ, क्या फोर्स। अब यहाँ पे वो फोर्स नहीं है, उसी फोर्स को मैं क्या कह रहा हूँ, प्रेशर। इस पर मैं यदि एक प्रेशर लगाऊंगा तो क्या होगा, तो हमने देखा है यदि मैं इस पर प्रेशर लगाऊंगा, ये तो नेचर में हमने प्रैक्टिकली करके देखा भी है, आप खुद कर सकते हो। यदि यहाँ पे मैं प्रेशर से लगाऊंगा, अब ये पूरा बंद है, ये समझिए, ऐसा नहीं है कहीं से खुला हुआ है। अब यहाँ से प्रेशर लगाऊंगा तो ये तो कंफर्म है कि ये नीचे जाएगा और इसके पार्टिकल थोड़े पास पास आएंगे, पार्टिकल पास पास आएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन अब कुछ ऐसी आ जाएगी, ये थोड़ा मानिएगा ये यहाँ पे आ जाएगा, इसके पार्टिकल दूर हैं, इसके पार्टिकल कुछ काफी समय बाद कुछ ऐसे आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे पार्टिकल इसके, मतलब पार्टिकल क्या हो गए, पास पास आ गए। तो अब ये कंटेनर जो होगा, इस पर जो पिस्टन होगी वो थोड़ी नीचे आ जाएगी, सेकंड कंडीशन ये हो गई। अब यदि मैं इस पर और प्रेशर लगाऊं, इस पर मैं और प्रेशर लगाऊं, तो ये वाली जो पिस्टन है और नीचे आ जाएगी, ये वाली पिस्टन और नीचे आ जाएगी। और पिस्टन नीचे आ रही है तो इसका मतलब कि इसके जो पार्टिकल है यहाँ पे दूर दूर थे, यहाँ पे थोड़े पास पास, अब यहाँ पे पार्टिकल और ज्यादा पास पास हो जाएंगे। यहाँ पे पार्टिकल कैसे हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पास पास हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्टिकल दूर हैं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पार्टिकल दूर हैं, पार्टिकल कैसे दूर, यहाँ पे पास है, यहाँ पे बहुत पास है, यहाँ पे कहते हैं बहुत पास पास है, बहुत पास पास है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे बात आती है टेम्परेचर की। तो अब हम ये कह सकते हैं जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अब यहाँ पे इसके पार्टिकल पास पास हो गए, और पार्टिकल पास पास हमेशा सॉलिड के होते हैं। अब सॉलिड का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जबकि लिक्विड का ज्यादा, गैस का बहुत ज्यादा। तो यहाँ पे बहुत पास पास है, यहाँ पे थोड़े दूर दूर, यहाँ पे बहुत दूर दूर। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं सॉलिड जैसा लग रहा है, ये कैसा लग रहा है, सॉलिड जैसा। अब ये कैसा लग रहा है आपको, लिक्विड जैसा। पर ये कैसा लग रहा है, ये लग रहा है गैस की तरह। और हमें पता है सॉलिड यानी पार्टिकल पास पास,
पार्टिकल पास पास यानी कि बहुत ज्यादा मजबूत जब होगा उसका टेम्परेचर कम होगा। मैंने आपको जस्ट अभी बताया था। इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर होगा कैसा होगा, कम। इसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा, अब इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा। समझ में आया होगा आपके। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर घटता है। तो इसी वर्ड को जो मैंने एक स्टेटमेंट जो बोला है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है। तो इस स्टेटमेंट को कुछ ऐसे लिख रहा हूं मैं, प्रेशर इनवर्स प्रोपोर्शनली है किसके, टेम्परेचर के। मैं आपके हिसाब से मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं। अब इसका मतलब समझिएगा, जैसे जैसे मैंने प्रेशर बढ़ाया वैसे वैसे टेम्परेचर कम हो गया। जैसे जैसे मैंने प्रेशर को यदि मैं कम करता जाऊं तो टेम्परेचर उसका बढ़ता जाएगा। इसको हम बोलते हैं इनवर्स प्रोपोर्शनली यानी कि व्युत्क्रमानुपाती। तो मैं समझता हूं कि आपके समझ में आया होगा। तो मैंने क्या कहा एक बार कि 3 पिस्टन ली, उस पर मैंने हमें बताना क्या है, प्रेशर का इफेक्ट। तो प्रेशर थोड़ा सा रखा मैंने, तो उसका मतलब पार्टिकल थोड़े पहले दूर थे, अब थोड़ा बढ़ाया, थोड़ा हमने प्रेशर मैंने मान लिया यहाँ पे दो बॉल रखी थी, अब यहाँ पे मैंने 3 बॉल रख दी, अब यहाँ पे मैंने 5 बॉल रख दी, 3 4 5। तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जैसे जैसे हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे उसके पार्टिकल पास आते आ रहे हैं। अब पास पार्टिकल आ रहे हैं तो उसकी स्टेट भी चेंज होती आ रही है। तो मैंने यहाँ पे हमें चेंज स्टेट के भी बारे में बताया था, तो मैंने आपको स्टेट के भी बारे में बता दिया। पार्टिकल पास पास आ रहे हैं, तो पहले गैस थी, फिर लिक्विड हो गई, फिर सॉलिड हो गई। उसके बाद हमने टेम्परेचर के भी बारे में बताया। जैसे सॉलिड को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि बर्फ, पानी की बनी बर्फ। अब बर्फ का टेम्परेचर कम होता है तो मैंने टेम्परेचर कम, अब तो जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उसका टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा बर्फ की अपेक्षा। अब जो गैस होती है जो उड़ती है उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो मैंने बड़ा चिन्ह बना दिया, बड़ा साइन बना दिया, जिसका मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा। तो अब आपको समझ में आया होगा, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर घट रहा है। और दोस्तों आपने एक वर्ड सुना होगा CO2, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। एक वर्ड है कार्बन, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बारे में यदि सुना हो तो कार्बन का मतलब होता है C, डाई का मतलब होता है 2, क्या, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, यहाँ पे CO2, इसको बोलते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है, ये यहाँ पे गैस है। ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है। अब यदि इस गैस को, क्या कहा मैंने, यहाँ पे भी तो गैस ली थी पर मैंने यहाँ पे वाटर की ली है। अब इस गैस को यदि मैं एक कंटेनर लूं और इस पर एक अधिक तरीके से क्या करूं, अधिक प्रेशर लगाऊं, क्या करूं, अधिक प्रेशर लगाऊं, तो यदि वो प्रेशर लगेगा इस पे, क्या करूं, यदि प्रेशर लगाऊं, क्या लगाऊं, प्रेशर, PRESSURE, इस पर यदि प्रेशर ज्यादा सा अप्लाई करूं तो ये जो है गैस सीधी लिक्विड स्टेट में ना चेंज होते हुए सीधी सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। और इसी की वजह से ये सीधी डायरेक्ट सॉलिड स्टेट में चेंज हो जाती है। इसलिए इसी को हम ड्राई आइस कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ड्राई आइस, शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ। तो मैं आशा करता हूँ आपके ये समझ में आया होगा कि ड्राई आइस होती क्या है। और दोस्तों यहाँ पे जो हम प्रेशर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं, जो प्रेशर लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं 1 ATM, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और 1 ATM इक्वल टू होता है, यहाँ पे आप याद रखिएगा, 1 ATM इक्वल टू होता है 1.0 मल्टीप्लाई 10⁵ पास्कल। ये जो होता है PA, ये जो लिखा है पास्कल है। इसका मतलब है ये दाब जो होता है प्रेशर, उसका एक मात्रक है। क्या है, मात्रक है। तो एक मैंने यहाँ पे एक ATM जो बताया है, एक ATM यदि मैं प्रेशर लगा रहा हूं तब वो चेंज हो रही है आइस में, और उसी आइस को हम कह रहे हैं ड्राई आइस। और वो जो मैं प्रेशर लगा रहा हूं, जैसे मैंने कहा उस पर बल लगाइए तो आपको कितने न्यूटन का बल, 5 न्यूटन का कि 10 न्यूटन का या 50 न्यूटन का, ठीक है। ऐसे ही मैं प्रेशर लगा रहा हूं तो कितना प्रेशर लगाना है, 1 ATM।
और 1 atm इक्वल टू होता है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5। यदि से आप 2-3 बार बोलोगे तो आप आसानी से याद हो जाएगा। क्या है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल। तो एक 1 और होता है, आप इसको भी याद रखिएगा, 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 पास्कल ये होता है 1 atm इक्वल टू। तो आपके समझ में आया होगा ये। अब चलते हैं हम थोड़ा आगे की तरफ। तो इस बात से क्या कंक्लूजन निकलता है इस बात को समझिएगा। तो हमने क्या क्या किया है, क्या कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, यानी कि ठोस जो है द्रव अवस्था में भी जा सकता है, और द्रव से गैस में भी जा सकता है, गैस द्रव में भी जा सकती है, और ठोस गैस में भी जा रहा है। जैसे ये सीधा सॉलिड में जा रहा है, और गैस से सॉलिड में भी जाती है, और सॉलिड से गैस में भी। तो इन प्रक्रियाओं को हम क्या कहते हैं और कैसे होती हैं, इसको थोड़ा समझते हैं। हम क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एक तो होता है हमारे पास ठोस, क्या होता है ठोस, एक होता है आपके पास द्रव, और एक होता है हमारे पास गैस। यानी कि पदार्थ की 3 अवस्था होती हैं। एक को कहते हैं हम सॉलिड, एक को क्या कहते हैं सॉलिड, और एक को कहते हैं हम लिक्विड, और एक को कहते हैं हम गैस। जब कोई सॉलिड से लिक्विड बदल रहा है तो उसके लिए हम ऐसे साइन बनाएंगे, क्या बनाएंगे ऐसे साइन। यदि कोई लिक्विड से गैस में बन रहा है तो उसके लिए ऐसे साइन। अब कोई लिक्विड से गैस में बन रहा है तो उसके लिए ऐसे साइन। यदि गैस से लिक्विड बन रहा है तो ऐसा साइन। यदि कोई कुछ ऐसे भी हैं जो सॉलिड से सीधा गैस बन जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो गैस से सॉलिड बन जाते हैं। जस्ट मैंने आपको कुछ बताया था। तो जब सॉलिड से कोई गैस बन रहा है, सॉलिड से कोई लिक्विड बन रहा है, तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं संगलन। उस प्रक्रिया को कहते हैं हम संगलन। क्या कहते हैं संगलन। जैसे कि बर्फ जो है हम थोड़ा गर्म करते हैं तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाती है। तो वो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को तो सॉलिड जो है गैस लिक्विड में चेंज हो रही है, जैसे बर्फ जो होती है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं संगलन। और यदि हमारे पास जो लिक्विड होता है, यदि लिक्विड को हम बर्फ फ्रिज में रख दें तो जम जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं जमना। मतलब लिक्विड से ठोस में जाना कौन सी प्रक्रिया है, जमना, यानी कि फ्रीज होना। क्या है जमना। यदि कोई लिक्विड से गैस में जाता है, यानी कि इवोपरेशन हो रहा है, क्या बोलते हैं इसे इवोपरेशन। इसको हम हिंदी में बोलते हैं बाष्पीकरण। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं बाष्पीकरण, इवोपरेशन। ठीक है। अब यदि कोई गैस से द्रव में जा रहा है, यानी कि गैस से लिक्विड में जा रहा है, तो उसको भी हम बोलते हैं संगनन। ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं संगनन। क्या लिख रहा हूं संगनन। यहाँ पे लिखा है संगलन, यहाँ पे लन, तो यहाँ पे नन। सॉलिड से गैस लिक्विड में जाना संगलन प्रोसेस होती है, और लिक्विड से सॉलिड में जाना जमना, यानी कि जम गया है। और लिक्विड से गैस में जाना इवोपरेशन होता है, जबकि गैस से लिक्विड में जाना संघनन प्रोसेस होती है। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस है हमारे पास कि जो सीधा सॉलिड से गर्म करो गैस बन जाते हैं। जैसे कि आप कपूर को, कभी आपने यदि पूजा की है तो आप कपूर को ध्यान से देखिएगा। जब आप कपूर को गर्म करते हो, क्या मैंने जब कपूर को गर्म करते हो तो वो जो है सीधा कभी लिक्विड स्टेट में नहीं आता, सीधा इवोपरेशन यानी सीधा उड़ जाता है। तो यानी कि जो कपूर था पहले तो ठोस अवस्था में था, अब जैसे ही जलाया वो सीधा उड़ गया, यानी वो सीधा पहुंच गया गैस अवस्था में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। क्या सब्लिमेशन, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, इसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। अब कुछ ऐसे भी सब्सटेंस जो गैस से सीधा सॉलिड में आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी आपको ड्राई आइस के बारे में बताया था, उसको प्रोसेस को बोलते हैं हम सब्लिमेट। क्या बोलते हैं सब्लिमेट, यानी उसको हम हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वपातज, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातज। तो ये आपके पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि कोई सब्सटेंस जो है या पदार्थ सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है तो उस प्रक्रिया को हम संगलन बोलते हैं। यदि कोई लिक्विड से उसका अपोजिट यानी सॉलिड में जा रहा है तो उस प्रक्रिया को हम, यानी लिक्विड यानी कि द्रव से ठोस बन रहा है, यानी कि क्या द्रव यानी कि पानी से बर्फ बन रहा है तो क्या जम गया, उसे बोलेंगे जमना। अब कोई लिक्विड से गैस बन रहा है यानी उड़ रहा है, बाष्पीकरण, उसे बोलते हैं बाष्पीकरण, हिंदी में बोलते हैं इवोपरेशन, इंग्लिश में बोलते हैं इवोपरेशन। अब इसका गैस से लिक्विड बन रहा है तो उसे बोलते हैं इसका उल्टा, यानी उसे बोलते हैं
संघनन और इसको बोलते हैं संघनन। अब कोई सॉलिड से सीधा गैस में बन रहा है जैसे कि कपूर, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन। यदि कोई गैस से सॉलिड में जा रहा है जैसे कि ड्राई आइस, यहाँ पे क्या है ड्राई आइस, TRY ड्राई आइस, तो उसको बोलते हैं सब्लिमेट। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं आपके ये जो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ये आपके समझ में आया होगा। लेक्चर नंबर 7 आपके समझ में आया होगा। यदि दोस्तों कुछ भी समझ में नहीं आया तो वीडियो में कमेंट करें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें।